हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं डेली 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है इरेटिक। इरेटिक का मतलब होता है नॉट रिफाइंड एंड फ्लुएंट बट फुल ऑफ जर्की मूवमेंट्स। तो जर्की मूवमेंट्स का मतलब होता है अनियमित गति। तो अगर धारा का प्रवाह उसकी दिशा में नहीं हो रहा है, उसकी दिशा में न होकर अनियमित गति कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इरेटिक। मतलब धारा का जो प्रवाह है वो जर्की मूवमेंट्स में चल रहा है, मतलब अनियमित गति कर रहा है। अगर यही हम किसी पर्सन के लिए यूज़ करें तो हो जाएगा अनियमित व्यवहार वाला व्यक्ति, मतलब जिसको हम बोलते हैं मनमौजी, जो सनकी हो, जो अपने मन का करे, उस पर्सन को बोलते हैं इरेटिक। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं कह सकता हूं रोहित इज़ अ टैलेंटेड बॉय बट ही इज़ वेरी इरेटिक। रोहित एक टैलेंटेड बॉय तो है, लेकिन वो कभी कभी अच्छा खेलता है और कभी कभी बैडली खेलता है, कभी कभी बुरा खेलता है। तो उस पर्सन को हम बोलते हैं इरेटिक। वो पर्सन जो कि अपने मन का करे, मनमौजी वाला हो, अनियमित व्यवहार वाला हो, उसको हम बोलते हैं। कभी वो अच्छा व्यवहार करे, कभी वो अच्छा व्यवहार न करे। नेक्स्ट है इस्केपिज्म। इस्केपिज्म का मतलब होता है टू स्केप फ्रॉम हार्ड रियलिटीज़। ये जो वर्ड है इस्केपिज्म, इसके लास्ट में ISM लगा है, तो ये वर्ड जो है वो नाउन है। और नाउन में भी कौन सा नाउन है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस्केपिज्म का मतलब होता है कि जो भी जीवन की हार्ड रियलिटीज़ हैं, मतलब जो भी जीवन की कठोर सच्चाई है, उससे मुंह चुराना, उससे बचना, उसको बोलते हैं इस्केपिज्म। नेक्स्ट है इस्केपिस्ट। इस्केपिस्ट किसे कहते हैं? वन हु इज़ ऑलवेज सीकिंग टू स्केप फ्रॉम द हार्ड रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। इस्केपिस्ट, इस वर्ड के लास्ट में IST आ रहा है। इसका मतलब ये कोई पर्सन रहा होगा, वो पर्सन जो ऐसा काम करता है, मतलब जो जीवन की कठोर सच्चाई है उससे मतलब जो भी बचने वाला व्यक्ति है, जीवन की जो भी कठोर सच्चाई है उससे जो भी बचने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं स्केपिस्ट। इस वर्ड के लास्ट में IST आ रहा है, इसका मतलब ये जो वर्ड है वो किसी पर्सन के लिए है, वो पर्सन जो ऐसा काम करता है। और ये जो वर्ड है ये नाउन है, और नाउन में भी कौन सा नाउन है? काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट है एस्पाड्रिल। इस वर्ड को हम पढ़ेंगे एस्पाड्रिल। एस्पाड्रिल का मतलब होता है अ लाइट शू मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लॉथ विद अ सोल मेड ऑफ रोप। तो एस्पाड्रिल का मतलब होता है ये एक लाइट शू होता है, मतलब ये एक हल्का जूता होता है जो कि स्ट्रॉन्ग क्लॉथ का बना होता है, और इसका जो सोल होता है, इसका जो तलवा होता है, वो रोप से बना होता है, मतलब रस्सी से बना होता है। तो ये एक प्रकार का जूता होता है जिसका तलवा रस्सी से बना होता है, उसको बोलते हैं एस्पाड्रिल। अब इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे? वो ऐसे कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में क्या लगा होता है? साइकिल में लगा होता है पेंडल। जिसको हम पैर से चलाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पेंडल बोलते हैं। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे एस्पाड्रिल मतलब ऐसे पेंडल। एस्पाड्रिल मतलब ऐसे पेंडल चलाओ कि साइकिल अच्छी चले। तो आप पेंडल से पैर को चला रहे हो, पेंडल को पैर से चला रहे हो, और पैर में आपने क्या पहना है? जूता पहना है। और जूता कैसा पहना है? जिसका जो सोल है, जो तलवा है, वो रस्सी से बना है। तो एस्पाड्रिल का मतलब हो जाएगा ऐसे पेंडल। आप ऐसे पेंडल मारो कि आपका जूता न टूटे। हम ऐसे थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं इसे। एस्पाड्रिल मतलब ऐसे पेंडल मारो कि आपकी जूता न टूटे, क्योंकि जूता जो है वो रस्सी का बना हुआ है और वो कभी भी टूट सकता है। इस वर्ड को हम ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है एस्प्लेनेड। एस्प्लेनेड का मतलब हो जाएगा अ लेवल एरिया ऑफ ओपन ग्राउंड इन अ टाउन फॉर पीपल टू वॉक अलोंग, ऑफन बाय द सी और अ रिवर। तो एस्प्लेनेड जो वर्ड है इसका मतलब होता है समुद्र या नदी के किनारे जो भी टहलने के लिए बना एरिया होता है, जो भी क्षेत्र होता है, उसको बोलते हैं एस्प्लेनेड।
एस प्लैनेट का मतलब होता है कि जो भी सी है, जो भी समुद्र है, जो भी रिवर है, उसके किनारे जो भी टहलने के लिए बना एरिया होता है, जो क्षेत्र होता है, उसको बोलते हैं एस प्लैनेट। इसको हम याद कैसे रखेंगे? वैसे कि एस प्लैनेट मतलब ऐसा प्लेन, ऐसी प्लेन जगह बनी है नदी के किनारे, मतलब कोई नदी है उसके किनारे, मतलब बहुत ही अच्छी जगह बनी है टहलने के लिए। तो ऐसी 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 प्लेन, एस प्लैनेट मतलब ऐसी प्लेन जगह बनी है नदी के किनारे कि कहने वाली बात नहीं। इस वर्ड को हम ऐसे याद रख सकते हैं, एस प्लैनेट मतलब ऐसी प्लेन जगह बनी है नदी के किनारे कि कहने वाली बात नहीं। नेक्स्ट है एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब तो हमें पता ही है। एस्टिमेट का मतलब होता है आकलन करना, मतलब किसी भी चीज़ का अप्रोक्सीमेट करना, अप्रोक्सीमेशन करना, उसको हम बोलते हैं एस्टिमेट। मतलब अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन, जिसको हम बोलते हैं लगभग। तो किसी भी चीज़ का लगभग आकलन करना, उसको हम बोलते हैं एस्टिमेट। नेक्स्ट है इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है एग्जिस्टिंग फॉर एवर, या फिर हैविंग नो बिगनिंग और एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसका शुरुआत और अंत ही ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका शुरुआत और अंत ही ना हो, उसको हम बोलते हैं इटर्नल। नेक्स्ट है इथनोलॉजी। इथनोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस, या फिर साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड एंड देयर रिलेशन टू वन अनदर। तो इथनोलॉजी का मतलब होता है जो मानव जाति के परस्पर संबंध हैं, उसका जो हम अध्ययन करते हैं, उसको हम बोलते हैं इथनोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है इथॉस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इथॉस। इथॉस का मतलब होता है हैबिचुअल कैरेक्टर एंड डिस्पोजिशन। तो इथॉस का मतलब होता है कि किसी का भी आदत, स्वभाव, या फिर किसी का भी जो चरित्र है, जो उसका हैबिचुअल कैरेक्टर है, मतलब जो उसका मतलब नेचर है, उसको बोलते हैं इथॉस। किसी भी व्यक्ति का आदत या फिर उसका स्वभाव या फिर उसका चरित्र, जो उसका हैबिचुअल कैरेक्टर है, मतलब ऐसा कैरेक्टर जो उसके हैबिट में है, उसको हम बोलते हैं इथॉस। नेक्स्ट है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ द कॉजेज ऑफ डिसीजेज, या फिर द स्टडी ऑफ द कॉजेज ऑफ डिसीज। तो इटियोलॉजी का मतलब होता है कि जब हम बीमारी के कारणों का अध्ययन करते हैं, उसका जो विज्ञान होता है, उसको हम बोलते हैं इटियोलॉजी। तो ये बीमारी के कारणों का विज्ञान होता है, इटियोलॉजी। नेक्स्ट है एटिकेट। एटिकेट का मतलब होता है, इसकी जो स्पेलिंग होती है वो ETIQUE होती है। एटिकेट का मतलब होता है रूल्स फॉर फॉर्मल बिहेवियर अमॉन्ग पीपल। तो लोगों में व्यवहार बनाने के लिए जो भी सामान्य नियम होते हैं, जो भी समाज ने बनाए हुए हैं नियम, जिसको हम बोलते हैं शिष्टाचार, उसको हम बोलते हैं एटिकेट। एटिकेट का मतलब क्या होता है? शिष्टाचार। और एक वर्ड हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, वो था डिकोरम। डिकोरम का मतलब क्या था? डिग्निफाइड एंड सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। तो डिकोरम का भी मतलब वही होता है कि समाज ने जो भी नियम बनाए हैं, जो भी मतलब संस्कार बनाए हैं, जो भी हमारे शिष्टाचार हैं, उसको हम बोलते हैं एटिकेट या फिर डिकोरम। नेक्स्ट है इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। मतलब कोई भी शब्द जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, जिसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वो शब्द कहाँ से बना है, और उस वर्ड की हिस्ट्री को जानने के लिए जो भी स्टडी की जाती है, उसको बोलते हैं इटियोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं शब्द निर्माण विज्ञान, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शब्द निर्माण विज्ञान। तो कोई भी शब्द कहाँ से जन्मा, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, और उसकी हिस्ट्री क्या है उस वर्ड की, उसकी हम जब स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं इटियोलॉजी। नेक्स्ट है यूलजी। यूलजी का मतलब होता है अ स्पीच और राइटिंग इन प्रेस। तो
कोई भी स्पीच या फिर कोई भी राइटिंग जो प्रेस करने के लिए लिखी गई हो, मतलब प्रशंसा या फिर स्तुति करने के लिए लिखी गई हो, उसको बोलते हैं यूलजी। नेक्स्ट है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब होता है अ माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूटेड फॉर एन ऑफेंसिव और हार्श वन। तो यूफेमिज्म का मतलब होता है कि कोई भी कठोर बात है, मतलब कोई भी कड़वाहट भरी बात है, उसको कोमल शब्दों में कहना। मतलब उसको कोई भी डायरेक्ट एक्सप्रेशन है, मतलब कोई भी तीखी बात है, कोई भी कड़वाहट भरी बात है, उसको इनडायरेक्ट वे में कहना, मतलब उसका इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन बनाना, उसको हम बोलते हैं यूफेमिज्म। जैसे डाई का मतलब होता है मरना, लेकिन अगर हम डाई की जगह यूज़ करें पास अवे, अगर हम डाई की जगह यूज़ करें पास अवे, तो ये वर्ड जो है पास अवे, ये सुनने में अच्छा भी लगेगा। और पास अवे का भी मतलब होता है कि मरना, उसको हम बोलते हैं यूफेमिज्म। मतलब डायरेक्ट एक्सप्रेशन की जगह इनडायरेक्ट वे में कहना, इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन यूज़ करना, उसको हम बोलते हैं यूफेमिज्म। नेक्स्ट है यूथनेसिया। यूथनेसिया का मतलब होता है ब्रिंग अबाउट एन ईजी एंड पेनलेस डेथ फॉर समवन सफरिंग फ्रॉम एन इनक्यूरेबल डिसीज़। तो किसी को भी मौत देना, और वो मौत इसलिए देना क्योंकि किसी को भी मतलब बीमारी है, किसी को बड़ी बीमारी है और वो अपनी इच्छा से मरना चाहता है, उसको हम बोलते हैं यूथनेसिया, जिसको हम बोलते हैं इच्छा मृत्यु। तो यूथनेसिया का मतलब क्या होता है कि किसी को भी इजी डेथ देना। नेक्स्ट है इवेसिव। इवेसिव का मतलब होता है वन हु ट्राइज टू साइड ट्रैक द मेन इशू बाई इरिलेवेंस। इवेसिव का मतलब होता है कि असंगत बातें करके मुख्य मुद्दे से ध्यान हटाने वाला, उस पर्सन को बोलते हैं इवेसिव। इवेसिव वो पर्सन होता है कि जो मेन मुद्दे पे बात नहीं करता है, जो मतलब ध्यान भटकाता हो, उसको बोलते हैं, उस पर्सन को बोलते हैं इवेसिव। नेक्स्ट है एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट का मतलब होता है टू फ्री अ पर्सन ऑफ चार्ज और ब्लेम। तो किसी भी व्यक्ति को आरोप से, ब्लेम से या फिर दोष से मुक्त करना, उसको हम बोलते हैं एक्सकल्पेट। किसी भी पर्सन को मतलब छोड़ देना, उसको दोष से मुक्त कर देना, उसको हम बोलते हैं एक्सकल्पेट। इसी से रिलेटेड एक और वर्ड होता है, वो होता है कल्प्रीट, CULPRIT। तो कल्प्रीट का मतलब होता है कि जो व्यक्ति आरोपी है, जो दोषी है, उसको बोलते हैं कल्प्रीट। नेक्स्ट है एक्सकर्जन। एक्सकर्जन का मतलब होता है अ शॉर्ट जर्नी मेड बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स टुगेदर, या फिर अ शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर। तो एक्सकर्जन का मतलब होता है एक ऐसी जर्नी जो कि प्लेजर के लिए की गई है, जो कि मनोरंजन के लिए की गई है, आनंद के लिए की गई है। तो मनोरंजन या आनंद के लिए जो भी छोटी यात्रा की जाती है, उसको हम बोलते हैं एक्सकर्जन। तो ये एक शॉर्ट जर्नी होती है जो किसी ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा की जाती है, उसको हम बोलते हैं एक्सकर्जन। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर का मतलब होता है अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू कैरी आउट द प्रोविजंस ऑफ वंस विल, या फिर अ पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू एग्जीक्यूट अ लीगल डीड। तो एग्जीक्यूटर का मतलब होता है कि किसी की वसीयत को लागू करने वाला जो भी व्यक्ति होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी किसी की वसीयत को लागू करे, उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटर। जिसको अपॉइंट किया गया है, जिसको ऑथराइज किया गया है, जिसको मतलब अधिकार दिया गया है कि वो किसी की वसीयत को लागू करे, उस पर्सन को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटर। नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है दैट विच इज़ ऑल इंक्लूसिव। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो अपने अंदर सब कुछ समाहित कर ले, सब कुछ समाहित करने वाला, उसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव। इसी से रिलेटेड एक और वर्ड होता है जिसकी स्पेलिंग होती है
EXHAUST, एग्जॉस्ट। तो एग्जॉस्ट का मतलब होता है टायर्ड, थका हुआ, उसको हम बोलते हैं एग्जॉस्ट। नेक्स्ट है एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल, मतलब बड़ी संख्या में लोगों का जो भी मतलब पलायन हो किसी क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोगों का जो पलायन हो। जैसे जब कोरोना वायरस का दौर था तो उस समय क्या हो रहा था कि जो माइग्रेंट लेबर थे मतलब जो प्रवासी मजदूर थे वो क्या कर रहे थे कि जहाँ पे वो काम करने गए थे वहाँ से वो वापस आ रहे थे अपने घर पे, अपने गांव पे। तो वो मतलब बड़ी संख्या में पलायन कर रहे थे माइग्रेंट लेबर, तो उसी को बोलते हैं एक्सोडस। और ये एक्सोडस वर्ड यूज़ भी हुआ था जब माइग्रेंट लेबर पलायन कर रहे थे, मतलब वो सिटी से गांव की तरफ जा रहे थे। तो ये वर्ड यूज़ हुआ था न्यूज़पेपर में। इसलिए कहा जाता है कि न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए। उससे क्या होता है कि ये सभी वर्ड उस न्यूज़पेपर में मतलब हमेशा रिपीट होते रहते हैं, जिससे ये वर्ड क्या होते हैं हमें हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। और किसी भी वर्ड को आप जितनी बार पढ़ेंगे वो उतनी बार मतलब वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब होता है टू क्विकन द कंप्लीशन ऑफ वर्क, मतलब कोई भी कार्य है उसकी गति को बढ़ा देना, उसको हम बोलते हैं एक्सपेडाइट। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपिएट। ये वर्ड एक्सपिएट है और ये एक वर्ब है। एक्सपिएट का मतलब होता है टू मेक एटोनमेंट फॉर वन सिंस, मतलब अपने पापों का प्रायश्चित करना, उसको हम बोलते हैं एक्सपिएट। तो यहाँ पे हिंदी में यूज़ हो रहा है करना, तो अगर यहाँ पे हिंदी में यूज़ हो रहा है करना तो जो वर्ब होती है उसमें हम कोई भी काम करते ही हैं, इसीलिए ये वर्ड जो है वो एक्सपिएट ये वर्ब है। तो एक्सपिएट का मतलब होता है टू मेक एटोनमेंट फॉर वन सिंस। यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है एटोनमेंट, इसका मतलब होता है प्रायश्चित, और सिंस का मतलब होता है पाप। तो अपने पापों का प्रायश्चित करना, जो किसी ने पाप किया है उस पर वो रिग्रेट कर रहा है, पछता रहा है, प्रायश्चित करना चाहता है, उसको हम बोलते हैं एक्सपिएट। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपिएशन। अब इस वर्ड के लास्ट में TION लगा है, इसका मतलब ये वर्ड नाउन है। कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में TION लग जाता है वो वर्ड नाउन हो जाता है जनरली। तो एक्सपिएशन का मतलब हो जाएगा अटोनमेंट फॉर वन सिंस, अपने पापों का प्रायश्चित, मतलब अपने पापों के प्रायश्चित करने का जो भी तरीका है, जो भी प्रोसेस है, जो भी प्रक्रिया है, उसको हम बोलते हैं एक्सपिएशन। नेक्स्ट है एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर का मतलब होता है अ पर्सन हु सेंड्स गुड्स टू अनदर कंट्री, एक ऐसा पर्सन जो कि गुड्स को सेंड करता है। दो वर्ड होते हैं, एक तो गुड का मतलब अच्छा होता है और गुड्स का मतलब सामान होता है। तो एक ऐसा पर्सन जो कि गुड्स को सेंड करता है, मतलब सामान को दूसरे कंट्री में भेजता है, उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्टर। तो ये थे हमारे 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।